इधर आ। हैं क्या कर रहा था बाहर तू? तू बाइक के पीछे गया था ना आज? तेरे को कितनी बार समझाया मैंने, ऐसे नहीं किया कर। समझ आ रही है? कल से पिटाई हो जानी है देखते जा तू। टोबो हाँ, बाइक के पीछे भागता भागता ही चला गया, दूर तक चला गया। मैंने आवाज नहीं लगाई, खुद मुड़ा वापिस। हाँ बच्चा आ नहीं तो आज फैन चली। पापा के चमचो, ए पापा के चमचो, ए ए ए ए ए ए बच लड्डू हो गया, लड्डू हो गया, लड्डू हो गया। पापा को समझ नहीं आती है क्या कपड़े क्या पहनने हैं। बड़ा सोचने विचारने के बाद मेरे लाड़े ने कपड़े निकाले हैं, और कपड़े जो निकाले हैं पता नहीं फिटिंग कैसी आएगी उसकी। फिटिंग तो आ गई इसकी, ओके। ऊपर क्या डालना है? ऊपर क्या पहनना है? हैं? ए जोरी, ऊपर क्या पहनना है? तो क्या पहनना ऊपर? ये देख, बता रहा ना। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो वो पापा जी क्या मांग रही है? पापा देना इसको, इसको भी देना, नीचे वाले दूसरे को। दूसरा मुंडी वहां से करके देख रहा है क्या कर रहा है उसके साथ। ओ उठा उठा, है ना? जोरे कहा गा रही है? पापा कहा टीटी देख के गई है, पापा टीटी देख के गई है दोनों को। जोरी टोपी की खत्म हो गई, टोपी की फिनिश हो गई है, टोपी की। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं नहा चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। अभी मुझे करनी है पूजा और ब्रेकफास्ट, और मेरा टोबो भी आ गया पीछे पीछे, अगर आप देखो तो। टोबो क्या हुआ? ये देख नहीं सकता कि मैं अकेले क्या कर रही हूँ बाहर। सो बाहर मौसम देखो, आज मौसम थोड़ा साफ़ है, हल्का हल्के बादल हैं। सो धूप तो नहीं है, हो सकता है शायद आ जाए। मुझे आज भी शॉप पे जाना है, कुछ काम है। वो जो मैंने आपको रात को न्यूज़ दी थी कि बिज़नेस से रिलेटेड मैंने अपना काम शुरू किया है, मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया है। क्या है कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। मैं सोचती हूँ बताने से अच्छा मैं आपको दिखाऊंगी चीज़ें, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सो उसको थोड़ा सा सेटअप को टाइम लगेगा, वो जैसे हो जाएगा 2-4 दिन में, फिर मैं आपको आगे दिखा दूँगी कि क्या है। जितना जितना अपडेट मैं दे पाऊँगी मैं दूँगी। अभी मैं शॉप पे जाऊँगी, अगर मैं कुछ दिखा पाऊँगी कि मैंने क्या काम करवाया और कितना काम करवाया वो मैं आपको दिखा दूँगी। सो चलते हैं, बंदर करते हैं ब्रेकफास्ट और करते हैं पूजा, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ पापा के लिए चाय। सो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ पापा के लिए चाय। मैं अंदर आई, मैंने सोचा मैं पूजा करती हूँ, लेकिन मम्मा पूजा कर रहे थे मंदिर में, तो मैं फ्री थी, तो मम्मा पापा कहते मुझे पहले तू चाय बना दे, बाकी तू काम बाद में करना। सो चलिए बनाते हैं चाय।
सो गाइस हमारे घर ना बूजी आए हैं क्योंकि आज लोहड़ी है। सो हैप्पी लोहड़ी सबको। पहले तो बूजी आए हैं, उनका बेटा आया है, उनकी बहू आई है। सो ये दोनों बाहर अंदर बैठे, तो ये देखो क्या हाल कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं मेरे को बाहर निकाल। एक यहाँ बैठा हुआ है, एक वो बैठा हुआ है। अभी इन्होंने इतना हरदम बजाया हुआ था कि हम मेरे को बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, मैं कपड़े तय कर रही हूँ। बिल्कुल टाइम नहीं लगा सुबह से। टाइम तो रोज़ ही नहीं लगता, मैं रोज़ ही बोलती रहती है। ये एक्सक्यूज़ हो जाता है कि मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। सो गाइस बाहर आए हैं बूजी और उनका बेटा और उनकी बहू। इन्होंने इतना हरदम मचाया हुआ कि मेरे को बाहर निकालो। इसने भी, वो तो छोटा वाला बोलता ही नहीं है, तो इसने इतना हरदम मचाया हुआ कि बाहर निकाल। अब कैसे निकालूँ, वो डरते हैं। बूजी नहीं डरते हैं, लेकिन उनका बेटा और बहू डरते हैं। तो फिर उनको कैसे बाहर निकालो। और बाहर नहीं कर सकती बैक यार्ड में, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो अगर बारिश में बाहर निकालूंगी तो ये गीले हो जाएंगे। मेरे लिए परेशानी बन जाती है इन्होंने कि कोई आ जाए तो मैं इनके सामने मैं इनको संभाल नहीं पाती। ऐसे तो मेरे साथ अंदर बैठे रहेंगे फिर कोई इशू नहीं है। थोड़ी देर जैसे मैं भी बाहर जाऊंगी कुछ करने के लिए, तो इन्होंने बड़ा शोर मचाना है। सो गाइज़ आपके साथ बात की थी कल मैंने, पिछले व्लॉग में ये बताया था कि पहले तो हैप्पी लोहड़ी सबको। अब ये व्लॉग कल आएगा, लोहड़ी तो आज है, बिलेटेड समझ लो, बट हैप्पी लोहड़ी सबको। सो गाइज़ पता क्या है कि मैंने जो आपके साथ बात की थी कि मैं बिज़नेस करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं ना इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मतलब मैं इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि मेरे को ऐसे कोई कुछ कह रहा है मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। इंडिपेंडेंट उनके मतलब है कि मैं किसी से पैसा मांगने में मुझे थोड़ा सा शर्म आती है। तो मैं बड़ी देर से सोच रही थी, पहले मैंने जॉब भी की थी। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़ा चुकी हूँ 11वीं-12वीं को एज अ फिज़िक्स टीचर। सो फिर उसके बाद मैंने कोरोना की वजह से वो जॉब छोड़ दी थी। शायद मैंने ये बताया भी है पिछले व्लॉग्स में, स्टार्टिंग वाले व्लॉग में बताया है। बट उसके बाद कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। फिर कोरोना के बाद मैं घर बैठ गई। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ और करते हैं। बिज़नेस करने का माइंड मेरा बड़ी देर से चल रहा था। सो मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ थे बिज़नेस को लेके। किसी को पूछा भी, आइडिया लिया कि मैं क्या करूं। लास्ट में आगे एक पॉइंट पे पहुंची कि यही मेरे लिए बेस्ट है। तो फिर मैंने वही सोचा और वो मैं करने जा रही हूँ। जो बिज़नेस मैं करने जा रही हूँ वो क्लोथिंग से रिलेटेड है। क्लोथिंग का बिज़नेस है। किस तरीके करना है वो तो मैं आपको दिखाऊँगी कैसे करेंगे। मैं उसमें अकेले अपने बिज़नेस को खुद ही सारा हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ। सपोर्ट मुझे सबका है, पूरी फैमिली का है। दीवू का स्पेशली मेरे को हर तरीके से सपोर्ट है। वो कहता है तुझे कुछ भी करना है मैं तेरे साथ हूँ, तू बस कर, तेरा जो मन करता है। सो मैं बिज़नेस करने जा रही हूँ, तो उसको मेरे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है मैं वो करने जा रही हूँ। मेरे को कपड़ों में बहुत इंटरेस्ट है। सो मैंने कहा मैं कपड़े का बिज़नेस कर सकती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए थी। हेल्प ये चाहिए थी कि कहीं जाना आना थोड़ा सा काम होता है, थोड़ा कहीं मिलना होता है, किसी से बात करनी होती है, कहीं से कुछ उठाना होता है, कहीं से कहीं ये चेक करना होता है कि हम कहाँ से माल लें या क्या है जो भी है, वो सारा कुछ देव मेरी प्रॉपर हेल्प कर रहा है। और थोड़ा सा ये है कि मेरा शेड्यूल ज़्यादा बिजी होने वाला है आगे, क्योंकि आगे आगे मैं अपना बिज़नेस भी संभालूंगी और घर को भी संभालूंगी। तो मम्मा तो करती हैं पूरी हेल्प, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होने वाला है आगे वाला। तो वही मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे मैं हैंडल करूँगी सब कुछ। और मैं ना एक एग्जांपल सेट करना चाहती हूँ कि बिज़नेस सिर्फ छोटी जगहों पे भी बिज़नेस सिर्फ लड़के नहीं कर सकते, लड़कियाँ भी कर सकती हैं। ऐसे ऑल्दो भी बड़ी लड़कियाँ इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो बिज़नेस कर रही हैं। जॉब्स तो बहुत मोस्टली लड़कियाँ कर रही हैं, बट एक सिंगल गर्ल मतलब बिज़नेस संभाल रही है बिना किसी की हेल्प के ओवरऑल, वो बहुत बड़ी बात है। उस तरीके से मैं सोच रही थी कि मैं भी एक बिज़नेस करूँगी, अपना बिज़नेस करूँगी, स्पेशली वो जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। और वो बिज़नेस है क्लोथिंग का। सो कैसे कर रही हूँ वो तो मैं आपको बता दूँगी सब कुछ आगे। बट इतना है कि मैं क्लोथिंग का बिज़नेस कर रही हूँ और मैं सारा खुद ही संभालूँगी। थोड़ा थोड़ा है शुरू में मेरे को मुश्किल लग रहा है, बट आई थिंक सो कि हो जाएगा। इतना भी मुश्किल कुछ नहीं होता, जब तक आप ना करो तभी तक मुश्किल लगता है। और करने से कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसीलिए कहते हैं कि जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं, करते नहीं रहोगे, तब तक आपको आएगा भी नहीं। सो वो बिज़नेस करने के लिए मैंने इतना बड़ा स्टेप लिया है। और उसके साथ साथ मुझे घर भी संभालना है। मम्मा और पापा का भी पूरा सपोर्ट है। मम्मा कहते हैं तू कर, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। सो इसलिए मैं अपना काम करने जा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि आगे जॉब की तैयारी करती हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कितनी ही जॉब्स हैं, कितना ही आप जोर लगा लोगे जॉब्स को लेके, तो फिर आ जाके प्राइवेट जॉब्स करनी पड़ती हैं। और हमारे एरिया में प्राइवेट जॉब्स नहीं है, वो सिर्फ टीचिंग की जॉब है और जिसमें सैलरी बहुत कम है, मिनिमल सैलरी है। उसमें आप खर्चा तो कर सकते हो, बट आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, बट अगर आपको कुछ करना है ना तो वो नहीं पूरा हो सकता। तो दैट्स वाई मैंने दिमाग में लगाया कि यार खाली
लाइफ काटनी नहीं है, जीनी है। सो मेरे को अपना बिजनेस करना है, थोड़ा शेड्यूल बिजी होगा बट एंड रिज़ल्ट अच्छा होगा। सो वो सोच के मैंने इतना बड़ा स्टेप लिया है बिज़नेस करने का, और मैं क्लोथिंग बिज़नेस करने जा रही हूँ और आपको दिखाऊंगी मेरे बिज़नेस का नाम, मेरा काम, और मैं कहाँ कर रही हूँ सब बताऊंगी आगे आगे। अभी मैं कपड़े तय कर रही हूँ फ़िलहाल तो, क्योंकि ये कपड़े 2 दिन से पड़े हुए थे तय करने वाले, वॉश किए हुए थे। बाहर बारिश हो रही है, तो धूप भी है और बारिश भी है, दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। खाना खाया आज हमने ना, ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ किया था, क्योंकि आज लोहड़ी है ना, तो फिर हम शाम को कुछ अच्छा, मतलब अभी भी अच्छा ही था, शाम को कुछ ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। सो अभी हमने गोभी बनाई थी और चपाती खाई, हमने राइस नहीं खाए। राइस हम रात को खाएंगे, तो फिर इसीलिए हमने अभी सिंपल चपाती और सब्ज़ी खा ली। और मम्मा और ने शायद परोंठी खाई, मम्मा और पापा ने, शायद नहीं पक्का, मम्मा और पापा ने परोंठी खाई, मैंने और दिवू ने गोभी और चपाती खाई, चाय पी, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने डस्टिंग की, झाड़ू पोछा आंटी आए थे वो करके चले गए। सो फिर काम ख़त्म हो गया था, तो अब बुजी और आए हैं, पता नहीं था वो आ रहे हैं, वो आ गए तो फिर ये भौंकने शुरू हो गया, कोई आया, फिर मैंने देखा बुजी आए थे, मुझे इनको अंदर करना पड़ा, तो अब मैं इनके साथ अंदर बैठी हुई हूँ। और जब तक मैं अंदर हूँ तब तक ये नहीं बोलेगा, जैसे मैं बाहर जाऊँगी ना इसने भौंकना शुरू कर देना, तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। मैं किसी को जाके ना वो हेल्प भी नहीं कर सकती हूँ, बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। सो गाइस अभी मैं कपड़े तय करती हूँ, फिर देखती हूँ बाहर जाके कैसे जाके मैं इसको हैंडल करूँ, इसको अंदर कैसे छोड़ूँ, या रहेंगे तो नहीं, फिर भी कोशिश तो करनी है ना अंदर छोड़ने की, क्योंकि मैं अगर बाहर नहीं गई तो अच्छा नहीं लगता है। सो अभी बस थोड़े से कपड़े रह गए, वो मैं तय कर लूँ और तो फिर मैं जाती हूँ बाहर। फ़िलहाल अब मैंने आपको डिस्क्लोज़ कर दिया है कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मैं बिज़नेस करने जा रही हूँ, कपड़े का बिज़नेस करने जा रही हूँ, क्लोथिंग का। और मुझे इस चीज़ में शुरू से इंटरेस्ट था, बिज़नेस तो मेरा ऐसा लगता है मेरे खून में है, क्योंकि मेरे पापा बिज़नेस करते हैं और मेरा दिमाग थोड़ा बिज़नेस माइंडेड है, तो सारे मुझे बोलते हैं कि तू अपना बिज़नेस कर। तो इसलिए मैंने अपने, बड़ी बार मैंने सुना, मेरे को जब से देवू ने ये बात बोली है ना कि तू क्या, मतलब अगर तू नहीं किसी से हेल्प लेना चाहती है तो अपना काम कर। तो अपना काम करने के लिए मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, तो वो तो मेरे को हेल्प होगी, वो मेरे पास थे भी थोड़ी सी सेविंग। सो मेरा काम स्टार्ट कर लिया मैंने। सो उसने भी मेरी हेल्प की। सपोर्ट तो मुझे हर बंदे का है, किसी एक का नहीं, सबका है। सो उसके पीछे वो उस पर्पज़ से मैंने ये सोचा कि कर ही लेते हैं यार, क्या होगा। हर बिज़नेस किए बिना तो आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, बट आप कोशिश तो कर सकते हो, कि आप कुछ करो। और यही मेरी छोटी सी कोशिश है, और यही मेरा सपना है कि मेरा अपना बिज़नेस हो, ठीक है, और उसमें मैं एज अ ऑनर की तरह काम करूँ। तो मैं बाकियों को इंस्ट्रक्शंस दूँ, पता नहीं भगवान, मैं और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहती हूँ अपने काम के थ्रू, बट वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जिस जगह में मैं रहती हूँ उस जगह में आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देने से पहले खुद अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि आपको किसी को काम देने में टेंशन ना हो। तो अभी इतना आसान नहीं है जो आपको लग रहा है, आपको नहीं, जो मुझे लग रहा है, बट अभी थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होने वाला है आगे आगे, देखते हैं क्या होता है। बस भगवान से यही प्रे है कि भगवान जो मैंने सोचा है वो अच्छे से हो जाए, मेहनत मैं करूँगी, रिज़ल्ट तो वही देंगे ना। सो यही था कि मैं अपना बिज़नेस करने जा रही हूँ, मुझे आपका भी सपोर्ट चाहिए, आप भी मेरे लिए प्रे करना कि मैं भी अपना बिज़नेस अच्छे से चला पाऊँ, और आगे जो मैंने सोचा है, जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ वहाँ मैं पहुँच पाऊँ, और दूसरों को भी हेल्प कर पाऊँ एम्प्लॉयमेंट देकर। सो अपनी अपनी सोच होती है। मेरे को शुरू से सर्विस में, जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, शुरू से बिज़नेस में इंटरेस्ट था, बट थोड़ा सा कंडीशंस होती है ना कि गर्ल्स बिज़नेस चलाएंगी, थोड़ा सा कौन हेल्प करेगा, कैसे करोगे, ये वो, तो इस रीज़न से मैंने काम शुरू नहीं किया था। बट अब मैं फाइनली अपना काम शुरू करने जा रही हूँ, और मुझे उस चीज़ की बड़ी खुशी है, और उसके लिए मेरे को, मैं क्या कर रही हूँ, हर बंदे का पूरा सपोर्ट है, सबसे बड़ी बात, इस बात के लिए मैं बहुत लकी हूँ। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। सो आपको मैं दिखाऊँ मेरा टोबो में कैसे बैठा मेरी बातें सुन रहा है। ये देखो टोबो, आपको क्या हुई है, कौन आया बाहर, कौन है, आपको कोई नहीं बुला रहा है ना, मम्मा पास बैठी है आपके, देखना इसको, मम्मा पास बैठी है आपके, मेरा पुत्र है जोरी, देखो नीचे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई है।
ज़ोरो को बस ये है कि अगर टोबो बाहर जाएगा तो ज़ोरो को भी जाना है, अदरवाइज़ कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं उठ के बाहर जाने लगूँगी ना, इन्होंने मेरे को बाहर नहीं जाने देना। अगर कहेगा तू बाहर जा रही है तो मुझे भी लेके जा। गाइस ये बड़े दिन से कपड़े पड़े थे, मुझे मौका ही नहीं लग रहा था तय करने का मौका ही नहीं लग रहा था, क्योंकि कभी मैं शॉप में चल जाती थी, कभी मैं किचन का काम करने लगती थी, कभी मैं कुछ करने लगती थी, तो अभी बड़े काम रह जाते हैं। आज मैंने एक पोर्शन की ओवर डस्टिंग करी है, रोज़ ही थोड़ी थोड़ी करनी ही पड़ती है, वो करी है। कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं, अभी इतने तय करे हैं, अभी और कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं, वो धोने हैं। काम तो बड़े हैं, कोई जो मर्जी बोल ले। लोग सोचते हैं घर पे काम ही क्या होता है, जो घर रहता है उसी को पता है काम क्या होता है। गृहस्थी इतनी आसान नहीं है संभालनी जितनी लगती है, जिस पे बीतती है वही जानता है कि हर काम करके ही होता है, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो। काम कोई आसान नहीं होता। जो ये कहते हैं ना कि हम पूरा दिन काम करके थके हुए आते हैं, बहुत काम है बहुत काम है, घर पे काम आप क्या ही करते हो घर पे, तो एक दिन उसको बोलो आप घर रहो, हम बाहर जाते हैं, फिर पता चलेगा काम क्या होता है। स्पेशली तब जब आपके घर में डॉग्स भी हों और उनका भी टाइम टू टाइम हर चीज़ का ध्यान रखना हो। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, जस्ट ऐसे बात कर रही हूँ कि कोई भी काम आसान नहीं होता, हर काम में पूरी मेहनत लगती है और करनी पड़ती है। भी कपड़े अरेंज करूँगी अलमीरा में, मम्मा उनके बाहर रखूँगी, फिर बाहर जाऊँगी तो इनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, उनको रूम में बैठना पड़ेगा सबको। सो अब मैं इनको रूम में बिठाऊँ या मैं अंदर जाऊँ, देखती हूँ क्या हिसाब है। और सारे कपड़े रखती हूँ अलमीरा में, सेटिंग करती हूँ। मेरी टोबो को नींद आ रही है, मेरी टोबो को नींद आ रही है। ये पूरी बात पे रिएक्ट करता है मेरी टोबो को नींद आ रही है, मेरा छोना बेबी है। ज़ोरो का भी कान हिल रहा है कि उसको प्यास बुला रही है। गाइस मेरा ना इनके बिना मन नहीं लगता, शायद आपको लग रहा होगा कि ओवर करती है, ये ओवर नहीं है। इन्होंने वो जगह भरी है जो कहता है ना अकेलापन होता है इंसान के लाइफ में, तो वो इन्होंने भरा है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई और कुछ कहता है मैं परेशान हूँ, वो रीज़न नहीं है। जहाँ मुझे नीड है ना कि मैं किसी के साथ बात करूँ, मेरे पास कोई नहीं है, वहाँ पे ये होते हैं। और मुझे ऐसा फील होता है कि इनके बिना मेरा चारा भी नहीं, इनका चारा भी नहीं होगा मेरे बिना, बट मेरा चारा नहीं है इनके बिना, और ना ही इनका है चारा मेरे बिना। समझ गए ना? काम हो गया मेरा ऑलमोस्ट। तो वो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ बच्चा, गंदी बात नहीं करते होते हैं आप जैसे देखते हो ना। इधर देखना मेरी बेबी किट्टू बिट्टू, ये आ गया ना मेरे पास, इसको टकाई थोड़ी ना, ये पहले मेरे को पकड़ ले, पहले मेरे को कर ले, सब कुछ पहले मैं इसी को कर लेती हूँ। तो वो मैं बाहर नहीं लेके जाऊंगी बच्चा, नहीं लेके जाऊंगी मतलब नहीं लेके जाऊंगी। तुझे समझ नहीं आती है कि एक बारी में, तुझे समझ नहीं आती है कि मैं तेरे को कह रही हूँ मैं तेरे को नहीं लेके जाऊंगी, फिर मेरे को पीछे पीछे है। बच्चा नहीं लेके जाना मतलब नहीं लेके जाना मैंने तेरे को। तो वो नो बच्चा नहीं, मेरे गुंजू मार पड़ेगी। जोड़ी उठो 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 मेरी जोड़ी उठो उठो मेरा बच्चा, जरा उठो उठो उठो, मेरे को ये खोलनी है।